So let us start the question number 74. Please read. Who advises the president in the exercise of his powers? Supreme So Court. who advises the president to exercise of his powers? माने प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइस कौन देता? Who gives the legal advice to president? Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस कौन देता? Who gives the legal advice to government? परसों पढ़ाया था। प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस कौन देता? सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवोकेट कौन? Attorney General. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट को अगर लीगल एडवाइस होना तो किसके पास जाती उन्हें? Advocate General of एडवोकेट जनरल। स्टेट। अगर एडवोकेट जनरल। State. अगर प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइस होना है तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा? उसको बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? Advisory Jurisdiction. The advises the president. Supreme Court advises the president in the exercise of his powers, known as advisory jurisdiction. समझ में आ रहा? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 143. प्लीज राइट इट ऑन योर नोट्स। जब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देता, प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देते? सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल के तहत देते? आर्टिकल नंबर Article 143. 143। क्या बोलते हैं इसको? Advisory Jurisdiction. एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इतना याद रखो, काफी है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज रीड द क्वेश्चन। Which of the following is true about wagering contract? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग का मतलब है, वेजरिंग वर्ड आया वेजर। वेजरिंग वर्ड आया वेजर। वेजर का मतलब क्या है? बेटिंग। वेजर का मतलब क्या है? बेटिंग। शर्त लगाना। शर्त किस पे लगाते? अनसर्टेन इवेंट पे लगाते। अब कल मैच होने वाला इंडिया और पाकिस्तान का। अब कौन जीतते बोले तो क्या बोलते आप? क्या आपको मालूम रहता? No. तो अनसर्टेन है वो, श्योर नहीं है। जीते तो इंडिया जीत सकता है, हारे तो इंडिया हार सकता, या पाकिस्तान जीत सकता, पाकिस्तान हार सकता। तो जो चीज अनश्योर इवेंट पे होती और जिसपे बेटिंग होती, उसको बोलते वेजरिंग। तो वेजरिंग का मतलब क्या है? बेटिंग। Betting on uncertain events. अनसर्टेन माने देर इज नो श्योरिटी। कोई चीज पक्का बोल नहीं सकते, 50-50 चांस रहता। जब तक ये हो गया, हुआ नहीं, जब तक आप बोल नहीं सकते। सो विच द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब बोथ पार्टीज में। देखिए, जब भी आप कानून पढ़ रहे ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पॉइंट्स में अगर देखें तो मे और शल। जहां भी मे लिखे हुआ है वहां मर्जी रहती, मतलब होए तो होता, नहीं तो नहीं। जहां भी शल लिखे हुआ है ये कंपलसरी करना ही करना है। क्या मतलब है मे और शल का? मे का होए मतलब क्या तो है? होता, नहीं तो नहीं। मर्जी रहती पार्टीज।
शल का मतलब क्या है? कंपल्सरी। करना ही करना है, उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं रहता, कुछ एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते आप। क्लियर है पॉइंट? यस सर। सो व्हाट इज ट्रू अबाउट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट? वे ट्रू क्या है? बोथ पार्टीज मे विन और लूज डिपेंडिंग अपॉन अनसर्टेन इवेंट। समझ में आ रहा? कोई भी बेट लगाए, क्या एक ही पार्टी जीतती हारती? सही है रॉन्ग है? अगर बेट लगाने लिए कितने लोग होना? 2 पार्टीज। कॉन्ट कॉन्ट अब आपको आंसर भी नहीं मालूम है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करके यू कैन सॉल्व इट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कितने पार्टी रहना कॉन्ट्रैक्ट के? कल पढ़ाया था क्लास में। 2 or more। टू और मोर। जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल कर रहा तो वन पार्टी की बात कर रहा, क्या वन पार्टी कर सकती? No। नो। बोथ पार्टीज मतलब बोथ, टू और मोर हो गया, और ये हो गया। कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट का मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो? लीगली रहना। वैलिड। वैलिड Well, कॉन्ट्रैक्ट। अब वेजरिंग का मतलब है बेटिंग। बेटिंग। बेटिंग, क्या बेटिंग इलीगल है या नॉन इलीगल है? इलीगल है। बेटिंग इलीगल है तो क्या कोई इलीगल चीज एनफोर्सेबल हो सकती क्या? नहीं। नहीं हो सकती। मतलब उन्हें पूछ रहा ट्रू, तो कॉमन सेंस से इस्तेमाल कर सकती चीज। ठीक है। सो वेजरिंग का मतलब है बेटिंग। बेटिंग क्या है? इलीगल है। सो बोथ द पार्टीज मे विन और लूज डिपेंडिंग ऑन सम अनसर्टेन इवेंट। ठीक है। दिस इज नॉट द आंसर, दिस नॉट द आंसर, दिस इज अवर आंसर। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the meaning of legal maxim lex specialis derogate legi generally? देखिए भाई देखो, द वेरी व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस लीगल मैगजीन्स, अपने को लैटिन वर्ड नहीं आता। अपने को, डू वी नो लैटिन? No sir. अच्छा, व्हाट इज अवर मदर टंग? उर्दू। अपनी मदर Do टंग कौन sir. सी? उर्दू। उर्दू उर्दू भी उर्दू। आता क्या पूरा पूरा अपने को? नो। अपनी मदर टंग ही जब अपने को सही नहीं आती, अब इंग्लिश भी मजबूरी है बोल के सीखे। अब उन्हें क्वेश्चन आप पूछ रहे किसमें? लैटिन में। Latin. लैटिन। अब लैटिन। ये आप परफेक्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन थोड़े थोड़े चीजें आप आइडेंटिफाई कर लेना। द वर्क्स क्या है? लेक्स। लेक्स का मतलब है Lex. लॉ। Law. लॉ किधर किधर है? चार में भी लॉ है। स्पेशलिस्ट, Specials. Only स्पेशल first option. इसमें है स्पेशल, कोई दूसरों में स्पेशल है क्या? No. खत्म हो गया, इधर ही आपको आंसर आ गया। Yes sir. और स्पेशलिस्ट मतलब generally डेरोगेट पूछ रहा हूं उन्हें। डेरोगेट, डेरोगेट का कुछ भी नहीं है इधर। लेजी, le- जनरल, स्पेशल generally लॉ, is there. General is जनरल। general. तो आपको स्पेशल आ गया, ये अंदाजे से करा ले सकते। लेक्स मीन्स लॉ, स्पेशलिस्ट माने स्पेशल, डेरोगेट किधर भी नहीं है, जनरली जनरली। सो मोस्ट हिंट दे रहा हूं, ऐसा आइडेंटिफाई करना इंटेलिजेंट गेसिंग करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इवन दो यू डू नॉट नो द एक्चुअल वन। अगर आपको एक्चुअल मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आई गिव यू द स्टडी मटेरियल। लेकिन कितने बोल के याद करते आप? हैवत के मारे में जो आता वही भूल जाते एग्जाम में। पढ़ते 100 चीजें, एग्जाम को गए गए तक 50 गायब। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखते ही पूरा ब्लैंक, फिर धीरे धीरे उसको खींच के आते।
10-20 याद रहते आप। सो ऐसे चीजों में हाउ कैन यू रिमेम्बर एवरीथिंग इन द लैटिन लैंग्वेज? सो क्या करना पड़ता है आपको? इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ता। इट विल फेच यू मार्क्स। आपके गट फीलिंग को आप सपोर्ट करो। ठीक है, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. हाँ, पढ़ा दिए बाद में ना पूरा, जब आपकी पूरी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको समझ के पढ़ लेते आप। लेकिन अब वी आर जस्ट स्टार्टेड अवर कोचिंग एंड वी आर ओनली डूइंग अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन आते बोल के अंदाजे के लिए पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, जी सर। ओके। सो What पढ़िए is नेक्स्ट क्वेश्चन। what is the punishment for hacking of computers under IT Act? व्हाट इज आईटी 3 years imprisonment. एक्ट? आईटी एक्ट क्या Companies है? Act 2013. Companies Act 2013. आईटी आईटी एक्ट क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन साइबर क्राइम्स में पढ़ाया था परसों, लास्ट लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन पेपर में साइबर क्राइम आया था। कौन सा साइबर क्राइम हाँ नहीं है? सर। फॉर्जरी। उसमें आपको पढ़ाया था कि भाई ये जो साइबर क्राइम्स है कौन से कानून के अंदर आते? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, 2000 में इंफॉर्मेट आया था। 2000. यस सर। हाँ। इन- फिर ये कंपनीज एक्ट क्या है सर? वो कंपनी के लिए है ओके। कानून। अभी जूरिस्टिक पर्सन पढ़े थे ऊपर न्यूज़पेपर में, यस सर। वो कंपनी के लिए है। जूरिस्टिक पर्सन, कंपनी एक्ट बोलते हैं उसको। ओके ये आईटी एक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड है। हैकिंग ऑफ कंप्यूटर इज ए क्राइम ऑफेंस। ओके ओके। सो अगर कोई कंप्यूटर हैक करे आपका, तो उसका किसका कितनी सजा है पूछ रहा हूँ, कितनी सजा है? 3 years imprisonment, 5 lakh rupees penalty or both. तो 3 साल की जेल की सजा, और या 3 साल आपको, 3 साल पांच के लाख साथ रुपए आपको 5 लाख रुपए जुर्माना लगता, या आप बहुत ही संगीन जुर्म करे तो आपको बोथ भी लगा दे सकते हैं। अंदर भी रहना, पैसे भी देना। समझ में आ रहा? दिस द ओके आंसर। सर। ये कानून है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the famous case relating to constitutionality of reservations for other backward classes, OBCs? ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन के लिए जो फेमस केस कौन सा आया था पूछ, ओबीसी। तो कौन सा फेमस केस है? इंदिरा साहनी वर्सेस Union of India. यूनियन ऑफ इंडिया। India. कब ये केस कब आया था? स्क्रीन दिख रहा है आपको? 1992. 1992 में आया था केस। पूरा नाम क्या है? Indira Sahni versus Union of India. कब आया? 1992. इसका पॉपुलर नाम क्या है? Mandal case. कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? Reservation of OBCs in government jobs. ओबीसी का मतलब क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस। कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है ये? 16 आर्टिकल 16। आर्टिकल नंबर 16। इतना याद 16। रहे तो आप डायरेक्टली, डायरेक्टली आपका 1 मार्क मिल जाता आपको। ठीक है, सो क्या है? ऐसा कौन सा फेमस केस है जो रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास से डील करता? तो कौन सा केस है? मंडल केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ठीक है। इंडिया। पहला केस क्या है? ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। सो ये किससे रिलेटेड है? लिख लीजिए। ललिता कुमारी केस जो है, सो क्या है? ललिता कुमारी केस किससे रिलेटेड है? रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल का मतलब क्या है? बड़ा क्राइम। ए केस इन विच police may arrest the accused ओके। without warrant. ललिता कुमारी केस किससे रिलेटेड है? एफआईआर इन कॉग्निजेबल केसेस। एफआईआर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन कॉग्निजेबल केसेस। एफआईआर इन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल केसेस का मतलब जहां पर पुलिस कैन अरेस्ट इंडिविजुअल विदाउट एन अरेस्ट वारंट। मे अरेस्ट। मे ओके, मे अरेस्ट। मे का मतलब फिर मतलब उनके अगर विल रही है वो कोई ऐसा उनको रहा है वो कोई चीज तो उन्हें पुलिस कर सकते हैं वो। इट इज नॉट पुलिस को अगर मैंडेटरी। जरूरत पुलिस को अगर जरूरत दिखी कि अरेस्ट करना ही करना है, तो वो ना जाके अरेस्ट कर सकते विदाउट वारंट भी। इन द सीरियस ऑफेंस। समझ में आ रहा? ठीक है। जी। इतना याद रखो। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Cognizable case is defined in two clause 1 clause G of the BNSS. So cognizable case कहाँ डिफाइन है? What in 2 clause 1G of BNS 2023 BNSS BNSS. What is BNSS? भारतीय न्याय समिति। न्याय भारतीय संहिता। नागरिक सुरक्षा संहिता। BNS का मतलब क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके। BNS क्या सुरक्षा है? संहिता BNS भारतीय न्याय समिति। BNSS इज भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति। फुल फॉर्म याद रखो, गलत मत बोलो। What is BNS? भारतीय न्याय भारतीय समिति। न्याय संहिता समिति संहिता कहाँ से आया? सॉरी संविधान। संहिता संहिता। BNS। BNS का मतलब है भारतीय न्याय संहिता। BNSS क्या है? भारतीय भारतीय नागरिक नागरिक सुरक्षा सुरक्षा संहिता। संहिता तो कॉग्निजेबल कहाँ डिफाइन है? इन BNSS SS सेक्शन क्या है? 2 टू clause सेक्शन 1 टू clause G एंड बी। 2 क्लॉज 1 क्लॉज G। और कॉग्निजेबल केस का मतलब क्या है? जिसमें case अरेस्ट in वारंट की which जरूरत नहीं police रहती may arrest the टू accused without गेट warrant. A case in which police may arrest the Police can accused without warrant. क्या बोलते हैं इसको? कॉग्निजेबल केस। cognizable cases Cognizable case. कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? सो ललिता कुमारी केस कौन सी चीज से रिलेटेड है?
Registration Registration of of FIR FIR in in cognizable cognizable cases. cases. रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन कॉग्निजेबल केसेस। सेकंड केस क्या है? Cognizable cases. DK Basu second versus case. State of West Bengal. सो डी के बासु क्या है? डी के बासु केस क्या है? अरेस्ट गाइडलाइंस। क्या है डी के बासु केस? Arrest guidelines. माने जब पुलिस अरेस्ट कर रही ना, तो अरेस्ट गाइडलाइंस while arresting the accused। अगर आपको पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे, तो आपका क्या क्या राइट है, पुलिस वाले क्या क्या फॉलो अप करना, क्या क्या चीजें करना, उसको बोलते हैं डी के बासु और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ Yes, आपको sir. एक अंदाजा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कल के दिन फिर से आता है डी के बासु बार बार, तो आपको ये याद रहना। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? वो Yes, पीयूसीएल का sir. केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में कभी आया तो मैं समझाता Okay, sir. हूँ। ओके, वो इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the chairman of National Human Rights Commissions in December 2024? दिसंबर 2024। अब वो लास्ट 2025 में एग्जाम हुआ बोल के, तो दिसंबर 2024 का पूछा हूँ, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। सो कौन थे दिसंबर 2024 में? Justice V. Ramasubramanian. जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। आज कौन है? सेंट्रल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन आज कौन है? P. इन्होंने Sarita होंगे Singh. उन्होंने ही है। उन्होंने होंगे अभी तक चेंज नहीं हुए होंगे। तो क्वेश्चन आ गया समझो। तो आपको ये मालूम है कि भाई लास्ट ईयर उन्होंने चाहे थे तो उन्होंने ही रह सकते। ठीक है, हम्म, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक नॉटन रूल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? McNaughton's rule. मैक नॉटन McNaughton। रूल्स मतलब मैक नॉटन रूल किससे रिलेटेड है? पहले मैक नॉटन रूल्स आए कब? 1843। 1843 में है। ये किससे रिलेटेड है? मान लो मैक नॉटन्स रूल इज द टेस्ट ऑफ इंसैनिटी। माने पागल हो गए या नहीं हुए। कौन सा टेस्ट साबित करता? टेस्ट ऑफ कौन सा टेस्ट है? इंसैनिटी। मैक नॉटन रूल है क्या? Test of insanity. इट इज अ टेस्ट। कब आया? 1843 में आया। किसका टेस्ट है? टेस्ट ऑफ इंसैनिटी। इंसानिटी का मतलब पागलपन। पागल हुए नहीं हुए। साइको। साइको। नॉट साइको। साइको नहीं, साइको बहुत होशियार रहते। सबसे होशियार आदमी साइको से रहते। कब क्या करना मालूम रहता उन लोगों को। कहीं पाला पड़ा साइको से? हाँ बहुत पड़ा। एक रहता अनसाउंड माइंड,
देखिए, जब टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं आपको क्लियर कट अंदाजा रहना कि भाई कि किसको क्या बोल रहे हैं आप। एक रहता अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस। छोटा बच्चा है, Like 7 साल का बच्चा unconscious, है। like नो, unconscious. नो, नो, नो। अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट विच इज बीइंग Okay. कमिटेड। अब 7 साल का बच्चा है, अब उन्हें क्या कर रहा मालूम है क्या? 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 7 साल की कम उम्र का बच्चा है, उसको बोलते हैं डोली इनकपैक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? उसकी कैपेसिटी नहीं है कुछ समझने की। क्या बच्चा अनकॉन्शियस रहता? 7 साल का बच्चा। Hmm. अनसाउंड अनसाउंड माइंड का मतलब है जो इंसान होशो हवास में है लेकिन उन्हें क्या कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ सक रहा, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं समझ सक रहा, उसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड। अगर वो छोटे बच्चों की बात आ गई तो डोली इनकैपेक्स बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटी नहीं है समझने की। एक रहता इंसैनिटी, इट्स साइकोलॉजिकल कंडीशन है। Okay. पागलपन है। उसको मालूम ही उन्हें कहाँ है नहीं Hmm. मालूम, किधर है नहीं मालूम उसको, पूरे को उन्हें होशो हवास में नहीं है, नॉट इन सेंसेस। उसको बोलते हैं इंसैनिटी बोलते। सो इंसैनिटी हुई या नहीं हुई बोल के टेस्ट कराने के लिए कौन सा टेस्ट है? McNaughton, मैकनॉटन कब आया? 1843. 1843 में आया। बस इतना याद रखो, ये आप जाके पढ़ते, क्रिमिनल लॉ में पढ़ते ये। यू रीड दिस इन क्रिमिनल लॉ जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाते 3 के, या तो थर्ड सेमेस्टर में 5 के। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज रीड। Right to freedom guaranteed under Art 19th of the Indian Constitution is automatically suspended when a proclamation of emergency is declared under which of the following grounds? इमरजेंसी पूछा हूं। इमरजेंसी का मतलब क्या है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इज इमरजेंसी? Suspension of fundamental Suspension of rights. fundamental rights. कितने टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है इंडिया में? 3 or 4. Three times. 3. 3 तरीके की इमरजेंसी है। पहली टाइप क्या है? नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। ये क्या है? स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356। ये क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। सो इमरजेंसी का मतलब क्या है? Suspension of fundamental rights. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कितने तरीके के हैं? 3 types. Three types. कौन से? First one is National, state. national State, emergency, then financial. state, State then emergency, financial. constitution. नेशनल आ गया तो आर्टिकल नंबर 352, स्टेट आ गया तो 356, 56. फाइनेंशियल आ गया तो 360। ठीक है, जब आप नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं आप ग्राउंड्स और रीजंस फॉर नेशनल इमरजेंसी, या खाली इमरजेंसी बोलो या नेशनल इमरजेंसी बोलो एक ही वर्ड है। ठीक है, बार बार नेशनल इमरजेंसी बोल के नहीं बोलते, डायरेक्ट क्या बोलते हैं? इमरजेंसी बोलते हैं। 3 ग्राउंड्स है, आर्म्ड रेबेलियन, कॉमा, वॉर एंड लॉस ऑफ एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशन। माने बाहर से कोई हमला कर रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछा उन्हें?
क्वेश्चन क्या पूछा? ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, देखिए क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता तो मार्क्स मिल जाते। क्वेश्चन क्या पूछा? राइट टू फ्रीडम गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। तो क्वेश्चन क्या है ना, चार ऑप्शन आना आर्टिकल 19 के अंदर, 1 2 3 4। सो दिस क्वेश्चन इज इटसेल्फ इज ए रॉन्गली फ्रेम्ड क्वेश्चन, ठीक है। बट क्या सीखे अपन ये क्वेश्चन से? व्हाट इज इमरजेंसी? Suspension of fundamental rights. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कितने तरीके के इमरजेंसीज है? Three Three types. types of emergencies. कौन सा? National emergency, National state emergency, state financial. emergency, financial emergency. नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल में है? 352 Article article. 352, स्टेट इमरजेंसी 356. 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360. 360. इतना याद रखो, काफी है, ठीक है। और जब नेशनल इमरजेंसी डालते, नेशनल इमरजेंसी के कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं? 3 ग्राउंड्स है नेशनल इमरजेंसी के। वन इज Armed rebellion, war, external aggression. ये 3 ग्राउंड्स है, ठीक है। जब बार बार क्वेश्चन Grounds. आता जब विल डिस्कस। अब इतना इतना याद रखो, काफी है, ठीक है। Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a defense to strict liability? स्ट्रिक्ट Act लायबिलिटी of पढ़े थे? third party. Yes, sir. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? Liability with exceptions. लायबिलिटी विथ एक्सेप्शंस। With exception. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कब अराइज होती? देखिए फिर से मैं आपको लायबिलिटी पढ़ाया। व्हाट इज लायबिलिटी? जिम्मेदारी, लीगल जिम्मेदारी, ठीक है। Legal तो responsibility. स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी राइज कब होती, आती कब, जिम्मेदारी पैदा कब होती? प्लीज सी द। It arises when there is a non-natural use of land. तो अगर आप कोई जमीन का काम है, जमीन पे जो काम करना है वो काम नहीं करके नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे, इट स्टार्ट्स द लायबिलिटी, ठीक है। समझ में आ रहा? अब जी सर. स्लैब ये विथ एक्सेप्शन है विदाउट एक्सेप्शन है? With With exceptions. exception. विथ एक्सेप्शन। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज ऑलवेज विथ एक्सेप्शंस, माने Exception. रियायत मिलती इसमें। अब वो एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्ट ऑफ गॉड हो सकता, माने कोविड आ गया, बीमारी आ गई, तो इट्स एक्ट ऑफ गॉड। सेकेंड, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ माने जिसको नुकसान हुआ उसकी सहमति से काम कर रहे थे आप। थर्ड, रीजनेबल केयर, क्या है? रीजनेबल केयर लेके काम कर रहे थे, फिर भी नुकसान होगा तो आप क्या कर सकते? आप, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, एक्सेप्शंस के साथ रहती। क्या क्या एक्सेप्शन है नहीं पढ़ाया था आपको। अब क्या क्या एक्सेप्शन है? 3 एक्सेप्शन है, देखिए कौन से एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए। एक्सेप्शन का मतलब रियायत दे रहे आप, ठीक है भाई, माफ कर दे रहे चीजों से। तो क्या है, क्या क्या एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में? Act of God, consent of plaintiff, reasonable care. एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ एंड रीजनेबल केयर टेकन बाय द डिफेंडेंट। क्या नहीं है? नॉट ए डिफेंस पूछ रहा हूं, रिमेंबर, नॉट ए डिफेंस। क्या कौन सी चीज डिफेंस नहीं है पूछ रहा हूं मैं।
एक्ट ऑफ गॉड डिफेंस है, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव डिफेंस है, और रीजनेबल केयर भी डिफेंस है। क्या डिफेंस नहीं है? Act of a third party. एक्ट ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है। और कौन सा केस लॉ है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, फेमस केस लॉ? Case law Rylands versus Fletcher case 1868. रिलायंस वर्सेस फ्लेचर Fletcher केस case. 1868। ठीक है, इतना याद रख लो, जो पहले नहीं थे क्लासेस में ये चीजें याद रख लो। डन? क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Next. Punishments that can be imposed under BNS are. आर। सो कौन से है? Death व्हाट इज sentence, बीएनएस? बीएनएस क्या है? BNS, भारतीय न्याय संहिता. भारतीय न्याय संहिता। और उसमें भारतीय न्याय संहिता में कौन से पनिशमेंट्स है, कौन से है? Death sentence, imprisonment for life, damages, fine. फाइन। ठीक है, ये डायरेक्टली सर, आप लिख लेना पड़ता है, इसमें समझाने कुछ भी नहीं है। जी सर. सर ठीक है, और एक है ना डैमेजेस सर. माने कंपेंसेशन। जी. डैमेजेस माने कंपेंसेशन। एक आप जो बोल रहे कम्युनिटी सर्विस बोर्ड। ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन यू। ये अब अपना सेशन खत्म होता हो गया ना, री लॉग इन कर लो। देन खत्म हो गया बोल के फिर पूछ रहे, यस सर. प्लीज री लॉग इन, नाउ द सेशन विल एंड। री लॉग इन कर लो, 5 मिनट री लॉग इन करो। ठीक है। जी सर.